दोस्तों, मैं सरफराज पठान आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष हूँ। करीबन 2 दिन पहले गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह का हमने वॉल कंपाउंड का काम शुरू किया था। वो काम जब शुरू हुआ, एरिया के मतलब ख़ास करके नानावली के एरिया के सभी लोगों ने ये कंपाउंड लगते हुए देखा। उसके बाद अचानक में दूसरे दिन सुबह ये कंपाउंड गायब था। तो अलग अलग जगह अलग अलग चर्चा चल रही है। उस चर्चा को कहीं ना कहीं मैं रोकने के लिए और उस चर्चाओं का जो अलग भाव जा रहा है उसको कहीं ना कहीं समेटने के लिए मैं अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोग कमेंट के ज़रिए अगर कोई सवाल है तो मुझे पूछ भी सकते हैं। आज मैं इस मेरे फेसबुक लाइव के माध्यम से जो ऊपर आपको गुमशुम शाह बाबा दरगाह दिख रही होंगी, इसका काम क्यों रुका, किसने रोका, क्या वजह है, वापस फिर कब काम चालू होगा, इस सारे विषय पर मैं बात करने के लिए आप लोगों के बीच में लाइव हूँ। 2 दिन से मैं लाइव आने के लिए सोच रहा था, लेकिन थोड़ा काम का जो मेरा शेड्यूल था वो थोड़ा बिज़ी था और इसी काम में मैं लगा हुआ था। गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह के जो काम रुके हुए थे उसको कहीं ना कहीं तेज़ी मिले और फास्ट ये काम शुरू हो, इसके लिए मैं अपने जद्दोजहद में लगा था। आज मुझे फाइनली रात के भी 11:39 हो गए, अब जाके मुझे टाइम मिला। सोचा था करीबन 9-10 बजे के टाइम में लाइव आने के लिए, लेकिन टाइम एडजस्ट नहीं हो पाया और दिन भी बढ़ते जा रहे थे। 2 दिन हो गए काम रुक के, और कुछ अलग हवा को कोई तूल ना दे दे, इसलिए मैं सोचा कि अपने लाइव के ज़रिए ही मैं सबको बता दूं क्या गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह का काम चालू होकर फिर क्यों रुक गया। एक्चुअली ये चालू भी नहीं बोलेंगे, स्टार्ट भी नहीं हुआ था काम। ये हम लोग कंपाउंड वॉल कर रहे थे। हमें फाइनली अभी कारपोरेशन से इसकी परमिशन लेके पूरा बनाना है। तो टेम्पररी जो हम मज़ार के आसपास कोई गंदे जानवर या फिर कोई जो भी गंदी एक्टिविटीज़ है वो पहुँचे ना, उसके लिए हम लोग ये वॉल कंपाउंड कर रहे थे। और वो वॉल कंपाउंड करने के लिए हमने सिर्फ लकड़ी के जो पार्टीशन है बाजू में, आप जो स्क्रीन में देख रहे होंगे, सिर्फ वही हमने लगाए। तो उसके बाद में कुछ लोगों ने फ़ोन के ज़रिए नासिक महानगर पालिका को, पुलिस स्टेशन को, पुलिस कमिश्नर ऑफिस को, एसीपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस, हर जगह फ़ोन घुमाने चालू कर दिए। तो उसके बाद जो मसला चल रहा था, हमारे अहमद भाई भी है, अहमद काजी, वो भी ऑनलाइन है। अहमद भाई का कमेंट आया इसके अंदर भी, गुड जॉब, थैंक यू भाई अहमद भाई। कुछ सुझाव अगर किसी के है, अल्लाह कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। भाई अहमद भाई का एक और कमेंट आया, अल्लाह कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। कोशिश चल रही है भाई, और उम्मीद ये है क्या सभी भाइयों का इसमें समर्थन मिलेगा। हम अपने पक्ष और पॉलिटिक्स साइड में रखते हुए इस नेक काम में अपना योगदान दे और दुआए खैर करे, और उसके साथ साथ जो भी सपोर्ट हो सकता है वो सपोर्ट करे, ताकि हम इस मस्जिद व दरगाह को एक बार फिर से तामीर करें। अब मैं आता हूँ अपने मेन मुद्दे पे। थैंक यू भाई, एक और कमेंट आया अहमद भाई का, ग्रेट जॉब, थैंक यू भाई। मैं आता हूँ अपने मेन मुद्दे पे। जो गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह का 2 दिन पहले हमने वॉल कंपाउंड का काम चालू किया, तो अचानक वहाँ पर हमारे भद्रकाली पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पिया है दत्त पवार साहब, उनकी गाड़ी आती है और गाड़ी आने के बाद में उन्होंने मुझे बुलाया। बुलाने के बाद में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने फ़ोन के ज़रिए कंप्लेंट की, क्या ये गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह जो भी है ये अनधिकृत बनने से बनाई जा रही है, इसको रोको, अन्यथा हम लोग बात करेंगे, विवाद करेंगे, ऐसे कुछ बताया गया। तो पीआई साहब वापस आए, आने के बाद में उन्होंने मुझे बोला, क्या सरफराज तुमने परमिशन ली है क्या, ये वो। तो परमिशन तो सारी थी हमारे पास। जब स्टार्ट में 2017 में गुमशुम शाह बाबा दरगाह व मस्जिद जो थी ये शहीद ही नहीं हुई थी। सबसे पहली बात तो
क्योंकि ये मालकी ज़मीन पे थी और जो हाई कोर्ट का डायरेक्शन था कैटेगरी ए बी सी, उन तीनों कैटेगरी में ये दरगाह नहीं बैठती थी, क्योंकि ना किसी को हरकत थी इस दरगाह से, ना किसी की तकरार थी, ना ये ट्रैफिक के कोई नियम का उल्लंघन कर रही थी और ना ही ये कारपोरेशन की जगह पे कब्ज़ा करके बनाई हुई थी। तो ये तीनों कैटेगरी में नहीं बैठती थी। लेकिन उस टाइम के जो हमारे वहीवटदार थे इस दरगाह की देखरेख करने वाले, एक नंबर नासिक के शेर खतीब, 2 नंबर सैयद मीर मुख्तार, 3 नंबर शेर काजी। तो इन तीनों के इसके ऊपर नाम थे, ये वहीवटदार थे, ये देखरेख करने वाले इसके केयरटेकर थे। उस टाइमिंग में जब गुमशुम शाह बाबा मस्जिद पे 2017 में जब नासिक महानगर पालिका के माध्यम से नोटिस लगाई गई, तो नोटिस लगाने के बाद में उस नोटिस के ज़रिए ये बताया गया कि अगर आपकी मस्जिद व दरगाह ये अधिकृत है तो इसके पेपर 7 दिन, 3 दिन से कुछ 7 दिन का वक्त दिया था, इसमें सादर करें। अब वो टाइम में मैं इस एरिया का तो रहवासी था, लेकिन कभी मैंने इस दरगाह के मस्जिद के कामों में कभी दखलंदाजी नहीं किया और ना ही मैंने कभी पूछा, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी मोहल्ले के बच्चे निभाते थे, देखते थे। जो भी संदल वगैरह आता था, जो भी त्यौहार वगैरह में डेकोरेशन करना पड़ता था, तो मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया। और उसके बाद जो वहीवटदार थे हमारे शेर काजी, शेर खतीब और मीर मुख्तार, ये तीनों थे, इसलिए मैंने कभी वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये नोटिस लगी तो नोटिस लगने के बाद इन्होंने पेपर सादर नहीं किए। उसके बाद मेरे कान पे बात आई एरिया के लोगों के माध्यम से कि सरफराज भाई दरगाह पे नोटिस लगी और पेपर अभी तक सादर नहीं हुए, और नगर पालिका के लोगों का बोलना है, पुलिस वालों का, कि अगर जल्दी पेपर सादर नहीं किए तो ये टूट जाएंगे। अभी सेम एज इट इज़ दूसरे दरगाहों और मस्जिदों का, मंदिरों का बहुत जगह ये 2017 में सिलसिला चल रहा था। अब सिलसिला चलते हुए एक कमेंट आया, अहमद भाई मैं बाद में सभी कमेंट के जवाब दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं अगर बीच में कमेंट के रिप्लाई अगर देने लगा तो मैं अपनी जो एक ट्रैक है वो छूट जाएंगी। माफ़ी चाहूँगा, मैं आपके 2 कमेंट का मैंने जवाब दिया, लेकिन आगे कमेंट के इंशाल्लाह मैं आप डाल दो, जो भी कमेंट करेंगे मैं जवाब इंशाल्लाह दूंगा। और कमेंट ऑनलाइन अगर हम सब डालेंगे, हम अपनी बात रखेंगे तो काफ़ी आसानी होंगी, क्योंकि मैं इसकी लिंक मैं नासिक के पुलिस कमिश्नर को डालने वाला हूँ, डीसीपी, एसीपी, जो हमारे नगर पालिका के कमिश्नर है, टाउन प्लानिंग के जो संबंधित अधिकारी है, सभी के मेरे पास मोबाइल नंबर है, मैं सबको डालूंगा ताकि वो हमारे कमेंट्स पढ़े, पब्लिक की राय सुने, समझे कि हमारे भावना, हमारे जज्बात क्या है इस धार्मिक स्थल को लेके। तो उस टाइमिंग में जब नोटिस लगी और बच्चों ने बोला कि सरफराज भाई अगर पेपर नहीं सादर हुए तो टूट जाएंगे, तो मैंने मीर मुख्तार जो हमारे इसके केयर टेकर थे वो ओके भाई अहमद भाई, थैंक यू टू, ओके कंटिन्यू, थैंक यू भाई। तो मीर मुख्तार से हमने कांटेक्ट किए। गली के हमारे कुछ लोग थे, जैसे हमारे मुन्ना भाई थे, फिरोज भाई थे, उसके बाद में इकबाल भाई थे, पैरोट भाई थे, आमिर भाई थे, ऐसे हम 8-10 जन सब सैयद मीर मुख्तार के घर पे गए जो चौक मंडली में रहते, और उनसे हमने पेपर मांगे और बोला कि ये पेपर हमको दो, हम सादर करते हैं, हम भागदौड़ करते हैं और इस दरगाह को, मस्जिद को बचाने की हम कोशिश करते। लेकिन उन्होंने कुछ उस टाइमिंग में पेपर मिले नहीं। उनका बोलना ऐसा था कि मेरे पास में कबाट भर के पेपर है और उस पेपर में पेपर नहीं दिखाई दे रहे, तो मुझे थोड़ा वक्त दो। अब वो वक्त उन्होंने मांगे, उस हिसाब से हम इंतज़ार में थे कि वो पेपर देंगे। उसके बाद में इसकी नोटिस के बाद में हमारे को मालूम पड़ा कि साड़ा सर्किल की जो दरगाह है उसको भी नोटिस बैठी, लेकिन वहाँ के जागरूक लोगों ने तत्काल पेपर सादर किए, तो साड़ा सर्किल की एक दरगाह बच गई। तो उस टाइमिंग में हमारे को भी उम्मीद जागी कहीं ना कहीं कि इसके पेपर सादर हो गए, इसलिए दरगाह बच गई। तो हमारे को लगा था कि गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह भी बच जाएंगी। हम वारंवार मीर मुख्तार के संपर्क में थे, शेर खतीब के संपर्क में थे, शेर काजी के संपर्क में थे, क्योंकि ये वहीवटदार थे, ये ज़िम्मेदार थे उस वक्त के। और आज भी कहीं ना कहीं ये समाज के जो पोस्ट है उसके ऊपर ये बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को लीड करते हैं और समाज के ज़िम्मेदार बनते हैं। और जहाँ भी सरकारी मीटिंग्स वगैरह ये होती है तो वहाँ पर अपने आप को समाज के मुखिया बोल के प्रेजेंट करते हैं। अब इनका इलेक्शन कब हुआ, क्या हुआ, इनको किन्ने निवड़ा, क्या निवड़ा, मेरे पास कोई इनकी इलेक्शन का रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं तो एज इट इज़ चलो हम पकड़ते हैं कि शेर खतीब हमारे शहर के धर्मगुरु है, हमारे मुखंड है,
शहर काजी हमारे शहर के काजी है, मुखंड है, और मीर मुख्तार सैयद मीर मुख्तार ये भी हमारे शहर के मुखंड है और ज़िम्मेदार है। लेकिन मैंने निवड़ के कोई कागज़ अभी तक इनके देखा नहीं, और कब इनकी निवड़ हुई, किसने इनको चुन के दिया, और कब इनका इलेक्शन हुआ। लेकिन ये अपने आप को पहले से प्रेजेंट करते हैं, तो चलो ठीक है, कोई कॉम्पिटिटर इनके सामने नहीं है, इसलिए हम इनको ही मुखिया पकड़ते हैं हमारे। तो हमारे इन मुखिया ने पेपर को सादर नहीं किए, और सादर नहीं करने की वजह से आखिर फाइनली 3 से 7 दिन के बाद पेपर नहीं हुए, तो डेमोलिश हमारी दरगाह वो मस्जिद कर दी गई। अब कुछ बच्चे जज्बात में आ गए, और जज्बात में आने के बाद में बच्चों ने वहाँ पर कुछ नारेबाजी वगैरह की थी, तो उनके ऊपर भी कुछ खोटे नाटे गुने दाखिल उस टाइमिंग में किए गए। गुने दाखिल करने के बाद में जो भी था, बच्चों ने अपनी भागदौड़ किए, जामीन वगैरह हुई, सब कुछ हो गया प्रोसेस। हम भी उसके बाद में और टच में थे। आखिर फाइनली एक दिन मीर मुख्तार साहब से हमारी बात हुई, और उन्होंने कहा कि पेपर तो मैं तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा, मैं नानावली मस्जिद में ट्रस्टियों को ला के दूँगा, और वो भी जुम्मा के दिन मस्जिद में ऐलान करके। हमने बोला इस ओके, दरगाह तो शहीद हो गई, लेकिन ला के दे दो, हम देखते क्या होता है इसमें। तो पेपर इन्होंने ला के सादर किए। पेपर जुम्मा के दिन हमारे मस्जिद के ट्रस्टी फरीद खतीब और इनुस पठान करके हमारे जो नानोली मस्जिद के ट्रस्टी है, इनके ताबे में दी गए। उनके ताबे में से ये पेपर मेरे ताबे में आए। उसके बाद पेपर में तो इतना कुछ खास मटेरियल नहीं था, सिर्फ एक 7/12 की उतारे की नकल थी, और कुछ नोटिस वगैरह ये वो दिए थे, वो थे। फिर उसके बाद में मैंने कुछ माहिती के अधिकार में कुछ इधर उधर से पेपर अरेंज किया, और उस पेपर के बदले में वो पेपर जावेद भाई थैंक यू कमेंट के लिए। मैं अपनी टून छोड़ दूंगा अगर मैं कमेंट के जवाब देने लगूंगा तो, इसलिए मैं कमेंट के जवाब इंशाल्लाह बाद में दूंगा। आप लोग अपनी राय रखिए, कमेंट रखिए, इंशाल्लाह जवाब दूंगा। तो मैंने अपना काम स्टार्ट किया, और उसके बाद वो पेपर लेके हम औरंगाबाद गए। सबसे पहले हमने एक जिम्मेदारी निभाई, क्या वक़्फ़ प्रॉपर्टी वक़्फ़ में नोंद होना ज़रूरी है। जैसे हमारे मस्जिद, दरगाह, जो भी धार्मिक स्थल है, मदरसे, ये सब वक़्फ़ के अंडर आते हैं, और वक़्फ़ बोर्ड में इसकी नोंद होनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे जो वहीवाटदार थे या केयर टेकर थे गुमशुम शाह बाबा के, शहर खतीब, शहर काजी और सैयद मीर मुख्तार, इन तीनों के माध्यम से इसकी नोंद नहीं की गई थी। वो नोंद हमने तत्काल भागदौड़ करके हमने औरंगाबाद में करवा के ली। फाइनली ऑर्डर के लिए भी हमारे को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मेरा एक सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल है AVP के नाम से। तो मैंने मेरा अपना AVP नासिक TV का जो चैनल है, उस चैनल के माध्यम से वहाँ पर मैंने औरंगाबाद में गया, और जो अधिकारी निर्गार्जीपना कर रहे थे, परवानगी देने के लिए टाइम पास कर रहे थे, और मैंने जब वहाँ पर अपना कैमरा चालू किया और अपना बूम लेके जब उनसे सवाल करना चाहा, तो वो लोग समझ गए कि अब हमारा पर्दा फाश हो जाएगा और इस काम को निर्गार्जीपना करते नहीं आएगा, तो उनकी खोखो होने लगी। उसके बाद फाइनली उन्होंने हमारे ऑर्डर निकाले, और एक छोटा सा हमारा सोशल मीडिया चैनल जो नासिक शहर का है, उसने औरंगाबाद में एक धमाल किया। लाखों लोगों ने हमारी वो न्यूज़ देखी। आज भी वो मेरे पेज के ऊपर है AVP न्यूज़ के माध्यम से। लड्डा भाई थैंक यू। तो वो न्यूज़ हमारी आज भी उसके ऊपर है, जब अधिकारी सुपरिटेंडेंट हमारे कैमरे के सामने से भाग रहे थे, और फाइनली उन्होंने हमारे को ऑफ कैमरा फिर बाद में आश्वासन दिया। हमारे कैमरे पहले तो प्यार से बंद कराए उन्होंने, और फिर आश्वासन दिया कि सरफराज भाई 2 दिन में तुम्हारे घर पे ऑर्डर कॉपी आ जाएंगी। और फाइनली वक़्फ़ बोर्ड के माध्यम से हमारा गुमशुम शाह बाबा मस्जिद और दरगाह का रजिस्ट्रेशन हुआ। 2 दिन बाद नासिक में मुझे ऑर्डर बाय पोस्ट के ज़रिए मिली। वो ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद में फिर मैं सिटी सर्वे ऑफिस गया जो CBS के ऊपर है। वहाँ जाके फाइनली मैंने उसकी वक़्फ़ बोर्ड की नोन की जो थी कॉपी देके गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह का सिटी सर्वे ऑफिस से जो वहीवाटदार थे, शहर खतीब, शहर काजी और मीर मुख्तार, इनके नाम हटा के हमने वक़्फ़ बोर्ड की वहाँ पर नियम के अनुसार गुमशुम शाह बाबा का नाम वहाँ पर हमने लगा दिया। फाइनली जो ये पहले इन्होंने करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, वक़्फ़ में नोन करना और वक़्फ़ के बाद उनके वहीवाटदार के नाम हटा के उसको वक़्फ़ प्रॉपर्टी घोषित करना। अगर ये पहले कर देते तो शायद गुमशुम शाह बाबा मस्जिद और दरगाह बच जाती, शायद, लेकिन 99% मुझे जहाँ तक के लगता है बच ही जाती। तो बहरहाल तो इन्होंने नहीं किया। फिर हमने वो करने के बाद सिटी सर्वे के माध्यम से फिर हमने ये सोचा कि अभी डेमोलेशन हो गया है, दरगाह का टूट गई है, और उसके बाद में भी कितनी जगह रोड में गई, कितनी जगह बची है, क्या गई। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि जब कोई भी सरकारी ऑफिस, सरकारी अधिकारी सरकार के अंडर में कोई प्राइवेट ज़मीन लेते हैं
तो उसको एफएसआई दिया जाता है, मतलब उसको उसका भरपाई भुगतान दिया जाता है। तो हमने सोचा कि गुमशुम शाह बाबा की जब मस्जिद व दरगाह की ज़मीन ली गई है तो ये 3 वहीवाटदार है, कहीं ना कहीं इनको एफएसआई मिला होगा या कोई भुगतान मिला होगा। तो ये जानने की हमने कोशिश की, लेकिन अभी तक के हमारे को इसका पता नहीं चला है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आरटीआई के ज़रिए वो भी मालूमात ले लेंगे कि इसका कुछ अगर पैसा मिला है तो ये वो मिला है कि नहीं मिला है, एफएसआई मिला है कि नहीं मिला है, और अगर नहीं मिला है तो हम अभी उसके लिए पत्र व्यवहार करेंगे। और हमने कारपोरेशन के माध्यम से ये भी मांग करने वाले हैं, अभी मंडे के दिन हम एक लेटर डालने वाले हैं। ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन पे, इस तरीके का कंपाउंड हमारे को परमिशन हम डालेंगे और मांगेंगे कि हमारे को कम से कम दरगाह के आसपास 15-20 फुट पार्टीशन करना है, ताकि गंदे जानवरों से और गंदगी से गुमशुम शाह बाबा को बचाया जा सके और मस्जिद को साफ़ रखा जा सके। इसलिए हम कंपाउंड की मांग करेंगे और इंशाल्लाह परमिशन लेने के बाद काम स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल में हुआ ये, क्या आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल के माध्यम से जो ईद मिलादुन नबी को कार फैमिली के माध्यम से विरोध किया गया था, उसका एक मैंने वीडियो जन जागृति के लिए अपने चैनल पर डाला था। वो डालने के बाद में जो उनका पर्दाफाश मैंने किया था, जो अनधिकृत बने से कचरा कुंडी के ऊपर, ढाबे के ऊपर ऑफिस बना के जो गंदी राजनीति और गंदा षड्यंत्र चलता है, उसको कहीं ना कहीं रोकने की और उसको कहीं ना कहीं मैंने समाज में फटकारने की एक गुहार लगाई थी। तो वो चलते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डाउट है कि इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं वहाँ से काड़ी की होंगे, इसलिए पुलिस वापर आई और पुलिस ने निकालने के लिए बोला। लेकिन आज बोलने का मकसद सबसे मेन ये है, करे भले कोई भी, क्योंकि हमारी भी थोड़ी गलती थी, हमने कंपाउंड परमिशन नहीं डाली। हमें लगा कि जुने नासिक में घरों को परमिशन नहीं मिलती है, 5-5 साल 10-10 साल बिल्डिंगा बन के लोग रहने के लिए आ जाते, लोन चालू हो जाते, उनके घरों में लाइट आ जाती, पानी आ जाता, लोग रहने आ जाते, हफ्ते चालू हो जाते, लेकिन बिल्डिंग को कम्प्लेक्शन नहीं मिलता। तो ये हमारे नगर पालिका की बुरी हालत है कि लोग 10-10 साल बिल्डिंगा में रहते लेकिन कम्प्लेक्शन नहीं मिलता। तो एक छोटे से हमारे कंपाउंड परमिशन को कितने साल लगेंगे, इसलिए हमने सोचे कि हमारा ज़मीन का तो सब कुछ पक्का हो गया, सरकारी मोजनी कर ली हमने, मोजनी के पैसे भर दिए, सब कुछ हमने लीगल कर दिया। तो एक कंपाउंड की परमिशन की क्या बड़ी बात है, पहले तो किसको मिलती नहीं, कम्प्लेक्शन नहीं मिलता, तो कंपाउंड परमिशन हमको क्या मिलेंगी। इसलिए हमने सोचा कि चलो करेंगे काम। लेकिन बहरहाल किसी ने काड़ी किया और काड़ी करने के बाद में हमारे को हमारी गलती का एहसास हुआ, तो हमने खुद हमारे हाथों से कंपाउंड खोला। कोई पुलिस वाले ने नहीं निकाला और ना ही किसी पुलिस वाले ने हमारे ऊपर कोई दबाव डाला। अगर कोई लोग माहौल बना रहे होंगे कि भी पुलिस ने निकाला ऐसा वैसा, तो कोई गलत फहमी अपने दिमाग में ना पाले। पुलिस का कोई दबाव नहीं था। हमारे जो पीआई है भद्रकाली पुलिस स्टेशन के दत्त पवार साहब, बहुत अच्छे और सुलझे हुए आदमी हैं। उन्होंने हमारे को इस विषय की बारीकी से मालूमात दी और समझाया क्या हम कहाँ पर गलत है। और हमारे को जब एहसास हुआ कि हमने एक छोटी सी परमिशन के लिए हमने एप्लीकेशन नहीं की और उसकी वजह से हम लोग थोड़े गलत हो गए, तो हमने हमारी गलती को एक्सेप्ट करते हुए हमने वो कंपाउंड हमारे हाथों से खोल लिया और अभी हम परमिशन डाल के इंशाल्लाह रजिस्टर परवानगी लेकर काम करेंगे। एक और बात मैं अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में रखता हूँ, आप लोग कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर रखें और अपनी बात रखें कि मैं सही हूँ या गलत। देखिए, जब हाई कोर्ट के जो डायरेक्शन थे, वो डायरेक्शन हाई कोर्ट ने ABC 3 कैटेगरी में दिया था और देने के बाद में स्थानिक अधिकारियों को पावर्स दिए थे कि आप लोग समझो और उस हिसाब से कार्रवाई करो। तो अगर ये A कैटेगरी में, ज़्यादातर मुझे लगता है तीनों कैटेगरी में नहीं बैठता है, अगर A कैटेगरी में गुमशुम शाह बाबा दरगाह मस्जिद बैठी है, तो रोड के हिसाब से अगर आप बताते हैं कि रोड के बीचों बीच आई है तो इसको कारंजा कर सकते हैं। और ये अधिकारियों ने जब भी सोचना चाहिए था, कारंजे में इसको लेना चाहिए था, चलो नहीं लिया, अब ले लो। दूसरी बात, अगर रोड में आई थी तो इससे जब नानावली आबाद हुई थी, यहाँ पर कोई रोड नहीं था, ये रोड हमारे सामने बना है। और आर्किटेक्ट ने जब रोड प्लान किए थे तो उसके बाद ये रोड के ऊपर दरगाह नहीं निर्माण की गई। ये दरगाह पहले से वापर थी, ये मस्जिद पहले से वापर थी। जो आर्किटेक्ट थे उस टाइमिंग के, तो ये क्या नींद में इन्होंने रोड प्लान किए थे। तो मेरा आरोप आर्किटेक्ट पे ये है कि ये दरगाह रोड में नहीं, ये रोड दरगाह में घुसा है और जानबूझ के घुसाया गया है ताकि इस दरगाह को फ्यूचर में डेमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए। तो ये उस टाइमिंग के जो आर्किटेक्ट है, ये उसका षड्यंत्र था, उसका प्लान था, उसकी ये गंदी हरकत थी। तो इसलिए उस टाइमिंग में इन्होंने प्लान किए थे और फाइनली प्लान करके इन्होंने उस टाइमिंग में रास्ता दरगाह में घुसा दिए और वहाँ से रास्ते को डिवाइड कर दिए।
इसलिए दरगाह में ये गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह रास्ते में दिखती है। लेकिन एक्चुअली जब हम छोटे थे, यहाँ पर एक झीरा था, हम उस झीरे के अंदर नहाते थे और एक फिसलंडी थी जिसके ऊपर हम चिकड़ रहता था बरसात का, उसके ऊपर फिसलंडी खेलते थे और एक पतला सा रोड था बाजू में जो गंगा के ऊपर जाता था। तो ये दरगाह कभी भी रोड के बीच में नहीं थे। बाद में यहाँ के घर उठे, कुछ लोग वडाला माड़ा में गए और यहाँ के घर उठा के उनको माड़ा में देखे, यहाँ से रोड प्लान किया गया। तो ये आर्किटेक्ट ने जानबूझ के प्लान ऐसा बनाया कि रोड में दरगाह चली जाए, या फिर घर नींद में होगा, घर में बैठ के उन्होंने डिज़ाइन प्लान किया होगा रोड की वो आर्किटेक्ट ने, और या फिर एक घूस दे के या फिर कॉपी करके वो आर्किटेक्ट पास हुआ होगा जिसने ये बोगस प्लान बनाया। तो ये आरोप है हमारा उसके ऊपर, और इंशाल्लाह वक्त आया तो हमारे पास लीगल कागज़ जब हाथ में आएंगे तो उस आर्किटेक्ट को हम कानून के माध्यम से कोर्ट के अंदर लाएंगे और उससे इसका सवाल करेंगे और इसके ऊपर ये सर कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे। तो ये था मेरा खुलासा कि जो गुमशुम शाह बाबा दरगाह व मस्जिद का कंपाउंड निकाले गया लकड़ी का, जो हम स्टार्टिंग कर मतलब स्टार्टिंग के जैसे ठोके थे, तो निकाले गया। तो ये हमारे भद्रकाली पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई दत्ता पवार साहब के समझाने की वजह से काटा गया। पुलिस ने कोई हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, पुलिस ने कोई हाथों से निकाला नहीं, पुलिस की कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं था और पुलिस का कोई प्रेशर नहीं था, ना ही नासिक महानगर पालिका का कोई प्रेशर था हमारे ऊपर। उन्होंने हमको हमारी एक मामूली सी गलती हमारे ध्यान में लाई। उन्होंने बोला कि सरफराज भैया आपने वक़्फ़ में नोन कर लिए, इसका सिटी सर्वे में इसकी नोन करा के सरकारी मोजनी करा लिए, मोजनी करके फ़ाइनल इसकी एक चार्ट बना लिए, उसमें फ़ाइनल ऑर्डर हो गया। तो एक छोटी सी परमिशन और बाकी वो डाल दो ताकि सबके मुंह बंद हो जाए। तो मुझे नगर पालिका के भी अधिकारियों की बात पटी, भद्रकाली के जो हमारे सीनियर पी है उनकी बात पटी। उसके बाद में हमारे एसीपी खन्ना मैडम आए, उनसे भी हमारी बात हुई, एसीपी खन्ना मैडम की बात भी हमारे को पटी। उसके बाद में हमने यही सोचा कि हम रीतसर अभी परमिशन डालेंगे और उसके बाद काम करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था यही टॉपिक था कि गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह का कंपाउंड क्यों काटा गया। तो कोई गलत अफवाह में कोई फंसे ना और कोई माहौल में इसको कुछ अलग माहौल बनाए ना, यही मेरा निवेदन है और यही मेरी विनती है सभी से। और ख़ास करके लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा कि अपनी बात ज़रूर रखे, अपनी संयम में रहे, कानून के दायरे में रखे, लेकिन अपनी बात रहेगी। कोई ऐसी बात ना करे कि किसी की धार्मिक भावना दुखे या कानून का उल्लंघन हो। बस अपनी बात रखे ताकि अधिकारी आपके कमेंट्स पढ़े और आपका इस गुमशुम शाह मस्जिद व दरगाह से लगाव है या नहीं, आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर रखें, ताकि अधिकारी जब आपके कमेंट्स पढ़ेंगे तो उनको भी समझ में आएगा, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, नगर पालिका कमिश्नर हो या कोई भी अधिकारी हो। जब कमेंट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि मुस्लिम समाज की आस्था आज भी गुमशुम शाह बाबा मस्जिद व दरगाह से जुड़ी हुई है और पब्लिक चाहती है कि रीतसर वापस से इसका काम हो और ये बने। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और अपनी भावना जो है कानून के दायरे में ज़रूर रखें। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और कोई अपडेट रही तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जय हिंद, खुदा हाफिज़।